स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूं। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1। टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये चालकता के आगे का पार्ट है। अभी तक अपन ने चालकता जो पढ़ी थी, बेसिक चीज पढ़ी थी, ओम का नियम चालकता। अब इसमें अपन आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विशिष्ट चालकता ये क्या होती है? जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो इस चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L का समानुपाती तथा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कैपिटल A यानी अनुप्रस्थ काट का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा जब प्रभावित की जाती है तो इस चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट एरिया ऑफ सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम इसको न्यूमेरिकल में भी लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर लेते हैं तो R प्रोपोर्शनल L/A या R बराबर रो L/A। रो एक समानुपाती स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रो एक जो कांस्टेंट है वो क्या है? वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए L हो गया 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ तो R किसके बराबर हो जाएगा? रो के। R क्या चीज है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया? अब ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर, जब लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस केस में अतः हम कह सकते हैं किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करते समय क्या किया जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले का हो। अर्थात पदार्थ के 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर घन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। लंबाई 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध के, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पदार्थ के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जिस प्रकार प्रतिरोध का व्युत्क्रमान चालकता होती है, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमान विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। अतः 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पदार्थ की चालकता को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहा जाता है। अतः किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के चालकता को उसका विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। इसे सामान्यतः छोटा के यानी कप्पा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः कप्पा बराबर 1/रो। रो का मान क्या है? जैसे अपन ने ऊपर देखा था, R बराबर A/L। तो कप्पा बराबर 1/RA/L या L/A into C। इलेक्ट्रोलाइट्स
में विद्युत धारा अकेले आयस्क द्वारा ले जाई जाती है, अतः चालकता या विशिष्ट चालकता सॉल्यूशन में विलयन में इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता पर निर्भर करती है। यह हो गया आपका विशिष्ट चालकता। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आती है, वो है तुल्यांकी चालकता। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इंग्लिश में हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग तुल्यांकी चालकता। विभिन्न विद्युत अपघट्यों की चालकता की तुलना करने के लिए उसके सांद्रता समावेश करना भी आवश्यक है। सांद्रता के लिए तुल्यांकी मात्रा इक्विवेलेंट वेट या आणविक वेट, आणविक मात्रा मॉलिक्यूलर वेट को निश्चित आयतन में घोलकर प्रयुक्त किया जाता है। तो अब क्या हो गया, तुल्यांकी मात्रा और आणविक मात्रा, इक्विवेलेंट वेट या मॉलिक्यूलर वेट। यदि हम इक्विवेलेंट वेट को काम में लेते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिलेगी, हमें तुल्यांकी चालकता मिलेगी। यदि हम आणविक मात्रा मॉलिक्यूलर वेट को प्रयोग में लेते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस मिलेगी। अब इसको परिभाषित कर लेते हैं। अतः 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो समानांतर इलेक्ट्रोड के बीच रखे विलयनों में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो उसकी चालकता उस पदार्थ की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। यानी क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर की तो दूरी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो समानांतर इलेक्ट्रोड के बीच में रखे हुए विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को घोला गया हो तो उसकी चालकता उस पदार्थ की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माना कि विलयन में V वॉल्यूम, आयतन V वॉल्यूम में पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, अतः 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई दो इलेक्ट्रोड के मध्य यह 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरेगा। अतः C बराबर K इंटू A अपॉन L या लैम्डा बराबर KV अपॉन A1 बराबर KV, इकाई क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, या लैम्डा बराबर 1000 K, जहां C पदार्थ के विलयन की ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर यानी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में सांद्रता है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता का न्यूमेरिकल मान, आंकिकी मान, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी विशिष्ट चालकता एवं विलयन के उस आयतन के गुणनफल के बराबर होता है जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो, अर्थात लैम्डा बराबर K इंटू V। ये आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, दोबारा से ये देख लीजिए, डायग्राम से स्पष्ट है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो समानांतर इलेक्ट्रोड के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम इक्विवेलेंट विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट घुला हो तो उसकी चालकता उस पदार्थ की तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। यह आपको डायग्राम द्वारा दर्शा दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर गहरा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल वाले दो समानांतर इलेक्ट्रोड जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के ऊपर की तरफ जो दिखाई गई वो इलेक्ट्रोड को दर्शाया गया है।
ये आपका हो गया तुल्यांक की चालकता। इसी प्रकार मोलर कंडक्टेंस भी है। अब मोलर कंडक्टेंस को समझने से पहले एक टर्म आती है, टेक्निकल टर्म आती है, मोल। आप छोटी क्लासों में, छोटी का मतलब 9, 10, 12 में पढ़ के आ चुके, मोल क्या चीज है मैं बता देता हूं। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही प्राथमिक कण होते हैं जितने कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उसके परमाणु उपस्थित रहते हैं, उस पदार्थ का मोल कहलाता है। अभी अपन ने देखा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या था, यदि सांद्रता के लिए तुल्यांक की मात्रा ली गई है तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। और अब सेम वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जैसा ही है। अब यदि सांद्रता के लिए आणविक मात्रा, मॉलिक्यूलर वेट लिया गया है तो हमें मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस मिलेगा। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें तो आणविक चालकता का पद काम में लेते हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को V मिलीलीटर में विलय करके, सेम वही बात, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 समानांतर इलेक्ट्रोड के मध्य रखने पर सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को उस विलयन की आणविक चालकता कहते हैं, जिसे न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म, न्यू बराबर K इंटू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखने वाले सॉल्यूशन का घन सेंटीमीटर में आयतन, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन, वॉल्यूम। तो दूसरे शब्दों में U बराबर K इंटू V। यदि सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता C मोल्स प्रति लीटर हो तो V किसके बराबर हो गया, 1000 बटा C। तो V का मान रखने पर न्यू बराबर K इंटू 1000 अपॉन C, या न्यू बराबर 1000 अपॉन C इंटू K। आणविक चालकता के मात्रक हैं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। यह आपकी होगी आणविक चालकता।